जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी पर। मैं रविंद्र स्वागत करता हूं आपका आज के इस क्लास में। आज की क्लास में हम नाव और धारा वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो आप क्लास में अंत तक बने रहें। आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हम इसे थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि नाव धारा में क्या क्या चीजें आने वाली है, किस टाइप से हमें सॉल्यूशन इसमें करना होता है और क्या क्या टर्म्स जो आती है वो आपको समझना जरूरी होता है। देखेंगे इसमें आपको चार चीजें मिलने वाली है। पहला आएगा आपको नाव, ठीक है, इसको बोलते हैं बोट। एक रहेगा आपका धारा, इसको बोलते हैं स्ट्रीम। एक वर्ड आएगा आपका अनुप्रवाह, प्रवाह, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। एक वर्ड आएगा आपका उधर प्रवाह, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। ये चारों चीजों पर ही जो है हमारा नाव धारा चलने वाला है। यही चार चीजें आने वाली है नाव और धारा में। अब देखेंगे यहां पर एक नाव रहेगी, या तो नाव रहेगा या व्यक्ति रहेगा या फिर कोई बोट रहेगी, कोई सा भी साधन रहेगा जो कि पानी में चलेगा, ठीक है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज रहेगी धारा। धारा यानी कि क्या रहेगा, यहां पर आपका जो पानी रहता है, पानी बहता रहता है, तो पानी की चाल मिलेगी आपको। यहां पर पानी की चाल मिलेगी, यहां पर मिलेगी आपकी नाव की चाल। नाव की चाल या फिर व्यक्ति की चाल या मोटर बोट की चाल, इस तरह की आपको यहां चाल मिलने वाली है। धारा में क्या मिलेगा आपको, यहां पानी की चाल मिलेगी या फिर कह देगा आपको नदी की चाल, नदी की गति या फिर धारा की गति। इस तरीके से आपको यहां चीजें देखने को मिलने वाली है। अगला क्या है, अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम। इसमें क्या होगा, अनुप्रवाह चाल क्या होती है कि जब आप नाव की चाल प्लस जो धारा की चाल है वो दोनों जोड़ देते हो तो उसे कहते हैं अनुप्रवाह। यानी कि जो नाव चल रही है वह धारा के साथ बहती जाएगी, तो क्या हो जाएगा कि नाव की चाल में हम धारा की चाल को जोड़ देते हैं, उसे कहते हैं हम अनुप्रवाह चाल या अनुप्रवाह गति, ठीक है। उधर प्रवाह यानी अपस्ट्रीम क्या होता है कि जब क्या होता है कि नाव आपकी इस डायरेक्शन में चल रही है और आपकी धारा जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो क्या होता है, इनकी चालें आपस में घट जाती है। इसको बोलते हैं हम उधर प्रवाह। यानी कि नाव आपकी इस तरफ चल रही है और धारा आपकी इस तरफ चल रही है, या फिर कह सकते हैं नदी इस तरफ बह रही है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर नाव की चाल में से आप धारा की चाल को घटा दोगे। ये होता है उधर प्रवाह चाल, ये होता है अनुप्रवाह चाल, है ना। ये हो जाएगी आपकी यहां पे नाव की चाल प्लस धारा की चाल हो जाएगी, ये आपकी गति हो जाएगी। आइए समझे, इन्हीं चारों चीजों पर आपका नाव धारा वाला पूरा कॉन्सेप्ट चलने वाला है। नाव की गति दी जाती है, धारा की गति दी जाती है। जब अनुप्रवाह गति बोले इसका मतलब क्या है कि नाव और धारा दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो दोनों की गति यहां पर जुड़ जाएगी। उधर प्रवाह बोले मतलब क्या होगा कि नाव और धारा अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तब इनकी गति आपस में घट जाएगी। आयसन में, ठीक है। अब क्या होता है कि अनुप्रवाह और उधर प्रवाह दोनों ही चाल देकर आपसे कभी धारा की चाल पूछी जाएगी, कभी आपसे नाव की चाल पूछी जाएगी। तो इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका है, कैसे निकालेंगे। मान लो कि जो अनुप्रवाह चाल है वो आपकी x है और उधर प्रवाह जो चाल है आपकी y है, ठीक है। अनुप्रवाह क्या है आपकी x है, उधर प्रवाह क्या है आपकी y है। यानी कि डाउन स्ट्रीम क्या है आपकी x और अप स्ट्रीम क्या है y। अब क्या करना है आपको, यदि आपको यहां से नाव की चाल निकालना है, क्या करना है, नाव की चाल निकालना है, क्या करोगे आप, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दोगे। यानी कि x प्लस y डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या निकल कर आएगा आपकी नाव की चाल, ठीक है। और क्या करोगे आप कि x माइनस वाई कर दोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, यहां से निकल कर आएगा आपको धारा की चाल। आया समझ में, क्या करना है देखेंगे। अनुप्रवाह चाल आप समझ गए क्या होता है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल अनुप्रवाह होता है। उधर प्रवाह क्या होता है, नाव की चाल माइनस धारा की चाल उधर प्रवाह होता है। जब आपको ये दोनों चाल दे दी जाए, यदि वहां से आपको नाव की चाल पूछी जाए तो क्या करना है हमको,
कि अनुप्रवाह प्लस उदर प्रवाह दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, तो क्या निकल गया है आपको? नाव की चाल। यदि हम दोनों की चाल का अंतर लेकर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आ जाएगा? धारा की चाल। अब देखो यहां से याद कैसे रखना है? याद ऐसे रखना है कि देखो आपको पता है कि नाव तेज चलती है कि धारा तेज चलती है? नाव तेज चलती है, धारा तेज चलेगी। सिंपल सी बात है, नाव तेज चलती है तो तेज वाली चाल निकालना है, यानी कि नाव तेज चलती है तो क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। ठीक है, तेज वाली चलती कौन? नाव तेज चलती है, तो नाव तेज चलती है, तेजी के लिए हम प्लस करेंगे। वो धारा क्या है? धीमे चलती है, उसके लिए माइनस करेंगे। इतना हमें ध्यान रखना है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट जो है नाव और धारा हमको समझना हो। यहां तक आया समझ में? ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो अनुप्रवाह और उदर प्रवाह में इनकी गति का अनुपात क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना है। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में देखेंगे। शांत जल में नाव की गति दी है। शांत जल में नाव की गति मतलब क्या है कि नॉर्मल जो नाव की गति है वह नॉर्मल नाव की गति कितने? 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, यानी आपकी जो बोट है इसकी स्पीड कितनी दी है? इसकी स्पीड दी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। और क्या बोला है कि धारा की गति, यानी कि जो धारा है उसकी गति कितनी दी है? यानी कि इसको कह सकते हैं हम, जो स्ट्रीम की स्पीड कितनी दी है आपको? स्ट्रीम की दी है 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछा है आपसे? यहां पर अनुप्रवाह पूछा है और उदर प्रवाह पूछा है, यानी कि आपसे डाउन स्ट्रीम भी पूछा है और अप स्ट्रीम भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए क्या करते हैं? आपको पता है कि जब डाउन स्ट्रीम यानी कि अनुप्रवाह करते हैं तो दोनों ही चालों को हम जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 15 + 3 कितने होते हैं? 18 होते हैं। 15 + 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 18, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे क्या जाएगा? उसका अनुप्रवाह चाल आ जाएगी। क्या जाएगी? अनुप्रवाह। यहां क्या पूछा? उदर प्रवाह पूछा हुआ है। उदर प्रवाह यानी अब स्ट्रीम पूछा है। कैसे निकालेंगे कि हम जो बोट की चाल है उसमें से हम स्ट्रीम की चाल को घटा देंगे, यानी कि नाव की चाल में से हम धारा की चाल को घटा देते हैं। 15 में से 3 घटा दोगे, कितना बचा? यहां बचेगा आपका 12, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे क्या जाएगा? आपका उदर प्रवाह चाल आ गई। अब क्या पूछा है आपसे? इन दोनों का अनुपात पूछा है, इन दोनों का रेशियो पूछा है कि रेशियो निकाल देंगे। क्या है? 18 अनुपात 12 है। काट लेंगे, कैसे कटेगा? 6 से कटेगा, 6 से कटेगा 3 बार में, 6 से कटेगा ये 2 बार में। क्या आ जाएगा आपका? 3 अनुपात 2 यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन ए यहां से आपको एकदम करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, समझ में आ गया हो आपको? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अनुप्रवाह में 16 किलोमीटर प्रति घंटे और उदर प्रवाह में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है। ठीक है, शांत जल में उसकी गति और धारा की गति ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखेंगे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको क्या दिया? अनुप्रवाह उदर प्रवाह दोनों चाल दी है। क्या दिया है? डाउन स्ट्रीम चाल कितना दिया है आपको? यह दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटे। अप स्ट्रीम चाल कितना दिया है आपको? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्या बोला है आपसे? यहां पर शांत जल में उसकी गति पूछी हुई है। आपको मैंने बताया था कि जब शांत जल में गति पूछे, यानी कि आपको उसकी गति निकालना है, तो क्या करेंगे हम? आदमी या फिर नाव की गति जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम की चाल को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से हम क्या निकल जाता है? नाव की चाल निकल जाती है। वहीं धारा की चाल निकालना होती है तो हम क्या करते हैं कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम करते हैं, 2 से फिर डिवाइड कर देते हैं, ये हमें धारा की चाल निकलकर आ जाती है। देखेंगे 16 + 10 डिवाइड बाय 2 बराबर होता है 16 + 10 26, 26 डिवाइड बाय 2 करेंगे 13। यहां देखेंगे 16 में से 10 गए, कितने बचे आपके? 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3। ठीक है, ये थी। यानी कि आदमी की चाल कितनी आ गई है? 13 किलोमीटर प्रति घंटे। वहीं धारा की चाल कितनी आ गई है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे, ये 13 किलोमीटर प्रति घंटे। कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? ऑप्शन सी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अनुप्रवाह में 40 किलोमीटर 4 घंटे में और उदर प्रवाह में
24 किलोमीटर 3 घंटे में तैरता है तो शांत जल में उस आदमी की गति कितनी है। देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन में कि आदमी क्या अनुप्रवाह में यानी कि डाउन स्ट्रीम कितना तैर रहा है, वो 40 किलोमीटर तैर के जा रहा है, कितना समय में, 4 घंटे में। तो यहां से स्पीड निकाल सकते हो कितनी आई इसकी, देखेंगे सोल्व करेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। वही अप स्ट्रीम में देखेंगे कितना दिया हुआ है, उदर प्रवाह में 24 किलोमीटर जाता है, कितने घंटे में, 3 घंटे में। सोल्व करेंगे कितना आ रहा है, 8, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल आ गई है डाउन स्ट्रीम में। अब क्या पूछा है आपसे, उस आदमी के शांत जल में, यानी कि शांत जल में आदमी की चाल कैसे निकालेंगे। आपको पता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम करते हैं डिवाइड बाय 2। डाउन स्ट्रीम कितना है 10, अप स्ट्रीम कितना है 8 डिवाइड बाय 2, कितना हुआ 10 प्लस 8 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है उस व्यक्ति की चाल निकलकर आ जाती है। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव एक निश्चित दूरी अनुप्रवाह में 4 घंटे में तय करती है, लेकिन उदर प्रवाह में वही दूरी 6 घंटे में तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। ठीक है, इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, एक शॉर्ट ट्रिक भी है और एक थोड़ा सा अच्छा तरीका है, बेसिक तरीका नहीं कह सकते उसको, मतलब वो भी शॉर्ट ट्रिक ही है, पर वो तरीका ऐसा है वो हर एक क्वेश्चन में आपको काम आएगा। ठीक है, पहले इसको हम बेसिक तरीके समझते हैं, फिर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक इसका बताता हूं। देखेंगे क्या दिया है, सबसे पहले आपको एक डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है और अप स्ट्रीम में आपको टाइम दिया हुआ है। ऐसे लिखेंगे इसको, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम टाइम दिया हुआ। टाइम कितना लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में लग रहा है उसको 4 घंटे, अप स्ट्रीम में लग रहा है उसको 6 घंटे। ठीक है, आपको पता है कि जैसे डिस्टेंस बराबर कितना होता है आपका, पहले सब स्पीड बराबर कितना होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है टाइम के। ठीक है, यानी टाइम जो है स्पीड का उल्टा होता है। तो यहां से आपकी स्पीड निकल सकती है, स्पीड क्या जाएगी यहां पे आपकी 6 और 4, इतना आपको पता है। ठीक है, यहां से इनका रेशियो निकालो, कितना आएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, यानी कि यहां से स्पीड का रेशियो कितना आया 3:2। अब स्ट्रीम का रेशियो होगा 2, डाउन स्ट्रीम का रेशियो होगा 3। अब क्या दिया है क्वेश्चन में आपको, धारा की गति कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम चालें दी है, तो यहां से आप धारा की गति और व्यक्ति गति निकाल सकते हैं। बिल्कुल, कैसे निकाल सकते हैं, 3 + 2 कितने होते हैं 5, 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये क्या आ गई आपकी नाव की गति। 3 - 2 1, 1/2 करेंगे, ये आ गई आपकी धारा की गति, यानी कि रेशियो आया है यहाँ पर। ठीक है, तो धारा की गति कितनी दी है आपको, 2 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 1/2 कितना दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो एक रेशियो के लिए कितनी हो जाएगी यहां से 4। ठीक है, एक कितना होगा 4, तो यहां स्पीड कितनी होगी 4 × 12 और 4 दूनी की 8। ठीक है, क्या होगा 4 × 12 4 दूनी 8, यानी कि डाउन स्ट्रीम चाल कितनी हो गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, अप स्ट्रीम चाल कितनी हो गई है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि यहां से आप क्या निकालना है, नाव की चाल निकालना है। नाव की चाल कैसे निकालेंगे, एक रेशियो बराबर कितना है 4 है, नाव की चाल कितनी है 5/2, कितना हो जाएगा ये 5 × 4/2 करेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार में, 5 दूनी 10, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है यहां से आपकी जाएगी नाव की चाल आ जाएगी। ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको समझ लो, आपको सारे क्वेश्चन इससे बनने लग जाएंगे। देखें क्या दिया है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम टाइम दिया था, आपने क्या करा वहां से टाइम का रिवर्स करके स्पीड निकाल लिया। स्पीड कितनी आई है 6 और 2, 6 और 4, इसका रेशियो निकाला आपने कितना है 3 और 2। ठीक है, अब आपको पता है कि उदर प्रवाह अनुप्रवाह का जब जोड़ते हो वो 2 से डिवाइड करते हो तो नाव की चाल निकल जाती है, और जब दोनों को घटाते हैं वो 2 से डिवाइड करते हैं तो धारा की चाल निकलकर आ जाती है। 3 में से 2 गए, बचे 1, 1 को 2 से डिवाइड किया 1/2 बराबर कितना है 2, यानी 1 बराबर कितना है 4। एक रेशियो की वैल्यू कितनी 4 आ गई है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी 5/2 की, क्योंकि नाव की आपको क्या निकालना है स्पीड निकालना है, तो 5/2 इंटू करेंगे 4 या 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या निकल कर आ गया आपकी, ये आ गई आपकी नाव की चाल, ये आपकी धारा की चाल। अब क्या हुआ, इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका है वो देखेंगे। करना क्या है आपको, जो टाइम दिया हुआ है टाइम लिखना कैसे 6 + 4
प्लस करना है ऊपर, बटे में इन दोनों का अंतर लिखना है, 6 - 4 ब्रैकेट लगा के जो धारा के चाल है उससे मल्टीप्लाई करना है। कितना हुआ? 6 + 4 कितना होता है? 10 डिवाइड बाय 6 में 4 गए, बचे 2 × 2 काटेंगे, कितना आया है? ये नाव की चाल आ गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। आसान था ना, बिल्कुल ट्रिक से। ठीक है, क्या किया हमने कि एक स्पीड एक टाइम प्लस सेकेंड टाइम को दोनों को पहले जोड़ लिया, बटे में दोनों का अंतर लिया, मल्टीप्लाई करा किससे? धारा की चाल से। तो क्या निकल कर आ गया हमारा? नाव की चाल। ये इसको करने का डायरेक्ट तरीका है। इस तरीके से कर सकते हैं, यह तरीका भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आया समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांत जल में एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को एक निश्चित दूरी तय करके वापस आने में 6 घंटे लगते हैं और नदी में पानी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी थी? देखो, इस क्वेश्चन क्या करेंगे हम, कैसे सोल्व कर सकते हैं? एक पॉइंट है, यहां से नाव जाती है दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, ये जैसे जा रही है, यहां इसकी स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम, इधर से हो जाएगी इसकी अप स्ट्रीम। देखेंगे अब क्या दिया है कि जो नाव की गति है वो कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है? यहां पर नाव की चाल है। नाव की चाल कितनी? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। और क्या बोल रहा है यहां से कि जो बहाव है उसकी चाल कितनी है? जो नदी है उसकी चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, यानी जो धारा है उसकी चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्या हुआ है कि एक नाव जो इस पॉइंट से स्टार्ट होकर यहां तक जाती है और वापस आती है, यानी कि वह मान लो x किलोमीटर गई है और x किलोमीटर वापस आई है। x किलोमीटर ये कुल दूरी है, तो इसने कितनी बार तय की? एक बार गई है, एक बार आई है, तो कुल मिलाकर दूरी कितनी तय की इसने? 2x किलोमीटर, है ना। यह जो दूरी है उसने कितनी बार तय की? एक बार गई है, दूसरी बार आई है, यानी 2 बार तय की है। समान दूरी को 2 बार तय किया है, तो क्या यहां पर आप औसत चाल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो? औसत चाल वाला फॉर्मूला क्या कहता है? देखेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, जब समान चाल को 2 बार तय किया जाता है तब आप औसत चाल निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? 2 × S1 S2 बटे में S1 + S2, ये औसत चाल में होता है, वही हम यहां यूज करेंगे। देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 2x। ठीक है, चाल कितनी हो जाएगी इसकी? 2 × S1 कितना है? देखेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटे नाव की चाल है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है? धारा की चाल। यानी कि कुल मिलाकर जा किस स्पीड से रही है वो? 12 × 4 = 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, और आने में उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 12 में 4 गए, कितना? 8 है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वापस आती है। तो कैसे लिखेंगे? 2 × 16 × 8 बटे में 24 × कुल समय कितना लग रहा है उसको? कुल समय लग रहा है 6 घंटे। अब ये फॉर्मूला क्या हुआ? वही फॉर्मूला है, क्या है? कुल दूरी बराबर औसत चाल इंटू कुल समय। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। ये वाला फॉर्मूला आपको मैंने पहले पढ़ाया था, आपको ध्यान है। कुल दूरी बराबर कितना है? औसत चाल इंटू कुल समय। कुल दूरी कितना है? ये कब यूज करना है हमको? जब समान जो दूरी है वो बार बार चली जाए, समान दूरी एक से अधिक बार चली जाए, तब यह फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। कुल दूरी कितना है? x किलोमीटर गया है, x किलोमीटर वापस आया है, तो 2x की दूरी हो गई है। औसत चाल क्या हुआ कि जाने की चाल और आने की चाल देखा हमने, गया किस स्पीड से? 16 किलोमीटर प्रति घंटे से, आया किस स्पीड से? 8 किलोमीटर प्रति घंटे से। कुल समय कितना लग रहा है? 6 घंटे। सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे? 2 से ये 2 कट गया, 6 से काटेंगे 6 × 4 = 24। ठीक है, 4 से 100 काटेंगे, 4 × 4 = 16। x किलोमीटर कितना आया? बराबर 8 × 32। 32 किलोमीटर दूरी आई है एक तरफ से। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि उसने कुल दूरी कितने तय की? तो 32 किलोमीटर गया है, 32 ही वापस आया है, कुल मिलाकर कितना हो गया? कुल मिलाकर हो गया 64 किलोमीटर की दूरी उसने ट्रेवल की है। कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? ऑप्शन डी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी 64 किलोमीटर कुल दूरी नाव के द्वारा तय की गई है। उम्मीद है यहां तक आपको
सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए थे। अगली क्लास में आपके लिए मॉडरेट और एडवांस टाइप के क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं, तो आप उस क्लास से भी जरूर जुड़ें। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।